दोस्तों नमस्कार। बहुत लंबे समय से हम ये सुनते आ रहे थे कि लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, वोटों की चोरी हो जा रही है या अधिकारी जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कई प्रकार से जो है जहाँ पे इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है वहाँ जो है अनियमितता कर रहे हैं, जिस वजह से जो चुनाव का रिजल्ट है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन सीधे तौर पर कहीं जो है इस तरह की चीज़ अभी खुल के सामने नहीं आई थी, जिसको कोई ये दिखा के कह पाए कि नहीं देखो यहाँ ये सब कुछ जो है सामने जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन एक मामला ऐसा निकल कर के आया है जो चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये बात सीधे तौर पर कही जा रही है कि टेबल पर बैठ करके कैमरा के सामने ये सारी चीजें हुई हैं। आप ये वाला वीडियो देखिए, सुप्रिया सिन्नेत ने इसे ट्विटर पर डाला और सारी डिटेल बताई है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम आपको देंगे, तो पहले इसे देखिए आप। मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ नगर निगम में 36 वोट हैं मेयर चुनने के लिए। 14 नगर निगम के सदस्य भाजपा के थे, एक उनकी मेयर किरण खेर, एक शिरोमणि अकाली दल का वोट, 13 आम आदमी पार्टी के वोट और 7 वोट कांग्रेस के थे। 9 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है। चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, 14 उनके नगर निगम के सदस्य, एक किरण खेर और एक शायद शिरोमणि अकाली दल का, मिलाकर 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले। सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो उन वोट बैलेट पे लिख रहे हैं, उस पे लाइन बना रहे हैं, और कैसे उसको झपट्टा मार के वो लेकर चले गए जिससे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों जरूरी था कि भाजपा के मेयर के कैंडिडेट को येन तेन प्रकरण जिताया जाए? तो ये सारा देख करके ये तो समझ गए होंगे कि क्या है पूरा मामला। अब इसमें जो है जो ये 8 सीटों का घपला बताया जा रहा है, या 8 वोटों का, सीटों का नहीं वोटों का जो घपला बताया जा रहा है, तो उसको लेकर के ये लोगों का कहना है कि भाई इन्होंने जो सामने उसे एक तरीके से डिस्क्वालीफाई या ये कर दिया कि वो अयोग्य है, जबकि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इन लोगों का कहना भी, हालांकि आधिकारिक रूप से ये सारी चीजें इस तरीके से सामने नहीं है, लेकिन वीडियो में जो दिखा, जिस तरीके से छीना झपटी और वो इधर उधर, अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो वो सारी चीजें वैसे नहीं होनी चाहिए जैसा वहां दिख रहा था। अब उनका ये कहना है, वो लिख रहे हैं, कुछ छीनापाई कर रहे हैं, जो भी लाइन खींच रहे हैं, चाहे जो भी रहा हो, पर अगर वहां कुछ जो भी चीजें थी तो वो स्पष्टीकरण उस पर वहीं दिया जा सकता था कि नहीं ये इस वजह से ऐसा हुआ है या जो भी हो। पर उस तरीके से वो छीना झपटी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। इस वजह से और ज्यादा शक गहरा हो गया कि नहीं ऐसा हो सकता है। बहरहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।